बसेलियोस पौलोस कैथोलिकोस कॉलेज बीपीसी कॉलेज तिरमिम की सहायक अध्यापिका हूँ। सर सुन रहा है ना? हाँ जी मैम, सुनाई दे रहा, बोलो बोलो। हाँ, इस संगोष्ठी में आज मेरा विषय है मनु शर्मा कृत उपन्यास श्रृंखला कृष्ण की आत्मकथा में अभिव्यक्त प्रेम की अनुभूति। कृष्ण को प्रेम के मूर्तिवत रूप में देखा जाता है। मनु शर्मा जी ने अपने उपन्यास कृष्ण की आत्मकथा में प्रेम के विभिन्न पक्षों को बहुत ही सूक्ष्मता से उत्कारित करते हुए निश्चल या पवित्र प्रेम की परिकल्पना को शरीर भोगी प्रेम को महत्व देने वाले आधुनिक समाज को स्पष्ट राह दिखाने के उद्देश्य से किया है। इस उपन्यास में राधा कृष्ण प्रेम के साथ कृष्ण और कुब्जा के साथ उमड़ रहे अनोखे प्रेम को भी बहुत ही सहजता से दिखाया गया है। अब हम प्रेम की अनुभूति देखते हैं। इस उपन्यास में दिखाई गई मनु शर्मा जी ने प्रेम के अनुभूति के अनेक पक्ष सूक्ष्म रूप से इसमें दिखाया है। यहाँ प्रेम की अनुभूति को समवयस्क और ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति से भी होने का चित्रण किया है। इसीलिए तो प्रेम की आंखें उम्र की सीमा जैसे कोई भी बंधन होने की रीत समाज में प्रचलित है। प्रेम की अनुभूति बहुत ही दिव्य होती है। जो व्यक्ति इस अनुभूति को भोगने या महसूस करने लगता है उसे पूरी दुनिया में एक विशेष प्रकार की उमंग दिखाई देने लगता है। वह दुनिया का सब कुछ भूल जाता है। उसके सामने हमेशा प्रेमी का ही चेहरा घूमने लगता है। हर पल प्रेमी व्यक्ति के आंखों के सामने या पास अपनी प्रेमिका के होने का आभास उसे रहता है। यही प्रेम की अनुभूति का दिव्य रहस्य है। मनु शर्मा जी ने कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास में प्रेम का सुंदर वर्णन कृष्ण और राधा के प्रसंग से ही किया है। यूं तो कृष्ण प्रेम के प्रतिमूर्ति थे और सभी गोप स्त्रियां कृष्ण से अगाध प्रेम करती थी, पर राधा का कृष्ण प्रेम बिल्कुल ही निराली थी। कृष्ण राधा से पूर्ण रूप से समर्पित थे। कृष्ण राधा के बारे में सोचते हैं, वह मेरी दुर्बलता थी, उसे देखते ही मेरी नसों में जैसे कुछ रेंगने लगता। वह जब भी आती मुझे अपने सीने से लगा लेती। वह मुझसे वाय में बहुत बड़ी थी और मैं छोटा, तो लोग उसे राधा का सहज बाल प्रेम ही समझते, पर हम दोनों के संदर्भ में निश्चित ही कुछ और था, जिसे मैं ना तो कह सकता हूँ और ना लिख सकता हूँ, वरना मन ही मन समझता हूँ। उसकी अभिव्यक्ति को मैं अपनी मूकता को सौंपता हूँ। क्योंकि ये उपन्यास जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, तो इसमें ऐसा दिखाया गया है और इसमें अनश्वर प्रेम की व्याख्या भी मिलता है। मनु शर्मा जी ने बहुत ही मनमोहक ढंग से इस उपन्यास में अनश्वर प्रेम की व्याख्या दिखाया है। इसी प्रेम के वर्णन की सार्थकता के कारण ही यह उपन्यास आधुनिक मानव के मन में एक अलग ही पहचान बनाने में सक्षम हुई है। कृष्ण ने राधा की सौतेली माँ कपिला की मानसिकता में निहित क्रूरता का वर्णन इसमें किया है। राधा की माँ कपिला और पिता वृषभानु के उम्र में भी बहुत अंतर था। राधा की माँ कपिला राधा से 5 वर्ष ही बड़ी थी। इसी कारण से कपिला को कृष्ण और राधा के प्रेम से चिढ़ दी। इस संदर्भ में कृष्ण सोचते हैं, यह सत्य है कि निश्चल प्रेम की प्रगल्भदार वायु की सीमाओं को लांघती फांदती निकल जाती है, पर मांसलता के आग्रही प्रेम के लिए वायु एक प्रधान तत्व है। मनु शर्मा जी ने कृष्ण के इस कथन के द्वारा प्रेम को सिर्फ एक खिलौना समझने वाले आज के नई पीढ़ी को निश्चल प्रेम की सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने निश्चल प्रेम और मांसलता के आग्रही प्रेम को भी प्रेम के अंदर को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। कृष्ण ने यही व्यक्त किया है कि निश्चल प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह वायु या आयु जैसे साधारण सी सीमाओं के अंदर नहीं रहती है, मगर मांसलता का आग्रही प्रेम हमेशा कम आयु वाले सुंदर शरीर की कामना से ही प्रेम करते हैं। आजकल के जमाने में प्रेम का निर्माण सहायक चीज सुंदर शरीर ही बन गया है। इस उपन्यास में प्रेम की तुलना वर्षा की नदी से भी किया है।
राधा के बारे में कृष्ण कहते हैं, रोका तो उसे बहुत पहले से जा रहा था, किंतु वर्षा की उन्मादिनी सरिता और प्रेम का उद्वेग कब वर्जनाओं की चिंता करता है, अर्थात प्रेम का उद्वेग इतनी तेज होती है कि वह वर्षा में तेज बह रहे नदी के समान तेज बहती रहती है। गोपिया और राधा कृष्ण के मथुरा जाने के बाद विरह वेदना में बहुत ही दुखित थी। इसी समय कृष्ण और त्रिवक्रा बनी मालिनी के बीच जो निकटता थी, उसी निकटता को प्रेम का शब्द कहते हुए गोपियां दुखित थे। इस संदर्भ में कृष्ण सोचते हैं, गोपियों के प्रेम के कारण आत्मसम्मान को गहरा धक्का सा लगा कि वह विरह में जल रही थी, छटपटा रही थी, पर उनमें से कोई मेरे पास नहीं आया। कृष्ण के इस सोच के द्वारा उपन्यासकार मनु शर्मा जी यह व्यक्त करना चाहते हैं कि प्रेम में एक अहम की भावना विद्यमान है। इसी अहम के कारण ही आज के जमाने में गैर वैवाहिक संबंध या तलाक जैसी बातें बढ़ती जा रही है। जब प्रेम के आत्मसम्मान में गहरा धक्का लग जाता है या संशय रूपी एक अप्रत्यक्ष रूप का जन्म होता है, तो मानव मन में अहम पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस अहम के कारण सोचने लगता है कि हालातों से समझौता करने का हक सिर्फ दूसरे व्यक्ति का है। मनु शर्मा जी इस बात के द्वारा आधुनिक समाज को यह व्यक्त करना चाहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका को प्रेम के अहम को आने से पहले ही नष्ट कर देना है, नहीं तो बाद में यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। प्रेम के महत्व को अंत में देखते हैं। प्रेम के महत्व को व्यक्त करते हुए कृष्ण कहते हैं, प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे तोड़कर थोड़ा मोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा सबको बांटता फिरे। प्रेम तो समर्पण है। प्रेम दीपक नहीं है, पतंगा है। जलते तो दोनों है, किंतु दीमक बार बार जलता है, बार बार बुझता है, बुझकर भी जलता है, पर पतंगा एक बार जल जाने के बाद फिर नहीं जलता। प्रेम की अनश्वरता व महत्व को इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये था मेरा जो छोटा सा प्रपत्र। मनु शर्मा जी ने इसमें प्रेम की व्याख्या और प्रेम और भक्ति के संबंध में भी लिखा है। प्रेम का जो घनीभूत रूप है उसे भक्ति के रूप में इस उपन्यास में दिखाया गया है। तो प्रेम की जो आधुनिक समाज में जो आजकल हम देखते आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी के बीच, उसमें प्रेम की जो गहराई कितनी कम हो गई है उसके बारे में भी इसमें कहा गया है। ये था मेरा छोटा सा प्रपत्र। मुझे यहाँ एसएन कॉलेज और उसके इस वैलेंटाइंस डे विशेष संगोष्ठी में प्रपत्र प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए इसके आयोजकों को और डॉक्टर सजित सर को धन्यवाद। मैम इस उपन्यास का नाम क्या था? मनु शर्मा द्वारा रचित कृष्ण की आत्मकथा 8 श्रृंखला वाली एक उपन्यास है। अच्छा जी, मैंने कभी सुना नहीं ना, मैंने पहली बार सुना। बहुत अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया मैम, आप बधाई के पात्र हैं जी। हाँ, थैंक यू। मेरी जो पीएचडी का विषय भी था वही था मनु शर्मा को कृष्ण की आत्मकथा का, जो हाँ, मैंने पहली मिथकीय बार अध्ययन। सुना ये उपन्यास, पर अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी लगी। जरूर सुनूंगी। हाँ, आप इसको मैसेज में डालना, उपन्यास का नाम, है ना? हम भी हाँ, पढ़ेंगे ओके, इसको। जी जी। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। आपने 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। वैसे तो हमेशा मेरा कुछ योजना ऐसे रखते हैं, हमेशा मैं कुछ प्लान करता हूँ जल्दी जल्दी कुछ संगोष्ठी का आयोजन करें। तो ये तो क्या है कि कुछ नया करने के सोच हमेशा रहते हैं, इसीलिए सोच के क्या है, ये वैलेंटाइंस डे है, हर साल ऐसे आजकल कुछ अलग तरीके से हैं। जैसे प्रकाश जी का कि हमारी देश की संस्कृति ने बाहर से आई हुई है, हम तो हमारे देशवासी हम सब कुछ ऐसे हैं, हम जहाँ की भी संस्कृति हो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
उसी को मनाने के लिए तैयार हैं, हम किसी से अलगाव नहीं रखते हैं। तो हमने हमारे यहाँ आजकल क्या है कि जैसे ये जो होली का उत्सव पहले उत्तर भारत में ज़्यादातर मनाए जाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि हमारे यहाँ केरल में भी और उसको बहुत रंगीन तौर पे जो कलर लगाने का, जो रंग लगाने का, वो सबके साथ कर लेते हैं। वैसे वैलेंटाइन्स डे मैंने सोचा कि हर साल ऐसे ही वैलेंटाइन्स डे बच्चे ऐसे मनाते रहते हैं। आज हमारे कॉलेज में भी बहुत कुछ है, कपिल डांस है बच्चों के, और जैसे कुछ प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता हैं, और कुछ गीत वगैरह हैं, कुछ कई कार्यक्रम चलाया था। और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही चला था। तो इस साल मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ, ये हमारी हिंदी साहित्य इतनी प्रेम भरी रचनाओं से भरपूर हैं, तो क्या हम इसी को एक विषय बना के थोड़ा कुछ इस पर चर्चा क्यों नहीं करें? जिसे प्राचीन काल से भी प्रेम हम देखते हैं, उसमें हर एक रचना में है, और हमें भी है प्रेम। हम सब जैसे प्रेमी हैं, तो सोचा कि तो ऐसा विषय चुने। लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद ही नहीं रखा कि इतने सारे जो प्रपत्र बहुत कम समय में, 1-2 दिन ही, यानी परसों ही मैंने ये जो भेजा था, मैसेज किया था, तो सर प्रेम वाला विषय तो मैंने पढ़ा ही नहीं था सर। ये प्रेम तो मैंने सोचा शायद बहुत पहले संगोष्ठी हो गई, हम तो प्रमाण पत्र मांग रहे थे सर। सर बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा सर आपका, 2 दिन में आपने इतना बढ़िया ये आयोजन किया सर, आप बधाई के पात्र हैं सर। वो तो हो जाएगा, यानी आप जैसे बहुत सारे मित्र लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसीलिए हमसे सारा जो काम आसान से हो पा रहा है। तो आगे हम मधु वर्मा जी हैं। जी मधु वर्मा जी, आप भी शब्द। क्या मैंने तो ये सोचा कि 2 संगोष्ठियां एक साथ हैं, और आपकी तो बहुत ही बढ़िया रहती हैं। कोरोना से मैं जुड़ी हुई हूँ सर, आपके इस ग्रुप से और आपके साथ, और आज जी इतना अच्छा सुबह भी मैं थी इसमें। तो सर बहुत ही बढ़िया आपका प्रयास, और ये एक नई पहल सर, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक नया कंसेप्ट मिला है, अब कॉलेज में भी हम लोग भी आपके अनुकरण पे चलेंगे सर, तो बहुत ही बढ़िया सर। मित्रों, आप कुछ शब्द इस पर बोलना चाहते हैं, साहित्य में प्रेम के संबंध में, या कुछ प्रेम के संबंध में? अपना प्रेम के, अपने जो प्रेम है, अपने जिंदगी में जो प्रेम संबंध में भी आप बोल सकते हैं। एक और सोचना है, मैंने जो एक मैसेज किया है, एक लिंक भेजा है अभी, तो थोड़ा कुछ उसको भी, जो अटेंडेंस के लिए हैं, जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, थोड़ा इसको भी फिल करके भेजना है। ठीक है मधु वर्मा जी, अभी आपसे अनुरोध है कि आप चंद शब्द प्रेम संबंध के संबंध में बोलिए। तो साहित्य सर, हम तो साहित्य के विद्यार्थी हैं सर, तो हम साहित्य की बात कर सकते हैं। हमारा तो सारा साहित्य ही प्रेम पर आधारित है सर। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। साहित्य की रचना ही हमारे यहाँ वियोग से, प्रेम से होती है। और साहित्य में अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा साहित्यकार हमारे पास है जो बिना प्रेम के अपना काव्य रच सकता हो। भूषण व्यक्ति काल के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, लेकिन फिर भी प्रेम तो उनकी भी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। चाहे वो अलंकार का चित्रण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी वो प्रेम की तो बात करते हैं। तो साहित्य तो सारा प्रेम से भरा ही हुआ है, लेकिन वो प्रेम आत्मिक प्रेम से, व्यक्तिगत प्रेम से जब ऊपर उठता है, तो मानव मात्र के प्रेम में जब बदलता है, तो उसका एक रूप अद्वितीय हमारे सामने आता है। जयसी के पद्मावत में भी ऐसा ही रूप है, जो लौकिक से अलौकिक की ओर जाता है। और कामायनी जैसे महाकाव्य लिख करके महाकवि जयशंकर प्रसाद उस व्यक्तिगत प्रेम को मानवता के प्रेम में बदलते हैं, और इच्छा क्रिया ज्ञान की एकता की बात करते हैं। तो ये प्रेम अपने आप में ही अद्वितीय हो जाता है सर। तो साहित्य में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, जो हम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठ करके राम और सीता जैसे गार्हस्थ्यिक प्रेम की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो लोक मंगल की भावना से परिपूर्ण होता है ये प्रेम।
तो प्रेम अपने आप में अद्वितीय है। हम उसको अगर व्यक्तिगत रूप में बांध कर के रखेंगे तो संकीर्णता जो है वो हर चीज को खत्म कर देती है। हमें संकीर्णता से उठकर इस व्यापकता तक इस प्रेम को लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। अब बाकी लोगों से अनुरोध है, और कोई है अभी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो बता दीजिए। कोई है? सीमा देवी जी, आपका तो हो गया। अनामिका जैन, और कोई है? तो हम समाप्त करेंगे जो सत्र। आज जितने भी लोग यहाँ पर पर्चा प्रस्तुत की हैं, सभी ने बहुत कम समय में ये पर्चा तैयार करके अपना इस संगोष्ठी में आए हैं। तो हमारे हिंदी विभाग की ओर से, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से और मेरी तरफ से सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रेम विषय पर जो संगोष्ठी का आयोजन हमने हमारे विभाग की ओर से किए थे, और इसमें आए हुए सभी का धन्यवाद। सभी संडे की जो गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पर भेजा, सब उसको एक बार फिल करके जाने से पहले इसको पूरा फिल करना है। और आप लोगों का जो फीडबैक है, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें थोड़ा अपना फीडबैक, ये जो संगोष्ठी का जो विषय कैसे रहा, ये संगोष्ठी कैसे रहे, आप लोगों के लिए क्या एक्सपीरियंस सर तो लिंक एक बार फिर से भेज दीजिएगा, शो नहीं कर रहा है हमारे पे। हाँ जी, लिंक सर एक बार फिर से भेज दीजिएगा, शो नहीं अच्छा, कर रहा है। जी अभी सर। ठीक है, अभी मिल रहा है ना? जी 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 सर, थैंक यू सर, लीजिए। धन्यवाद। नमस्ते सर। हाँ, आपका तो प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों का तो आज जो लोग पर्चा प्रस्तुत किए हैं उनका तो डिटेल्स हमारे पास हैं। जी सर जी, थैंक यू सर। आप अपना डिटेल्स भी अब एक बार फिल करके रखिए तो एड्रेस वगैरह इसके लिए उपयोगी होगी। जी और जी जो लोग सर। पर्चा प्रस्तुत किए हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना जो एक फोटो भी भिजवा दीजिए ग्रुप में। सब ग्रुप में डालें तो अच्छा रहेगा। मुझे आसान है कि बहुत सारे मैसेज अलग अलग से आए तो एक उसको करने के लिए ये जो बंदा है जो ये सब सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं उनको भेजने के लिए भी आसान रहेगा कि एक साथ भेजें। सभी अपना सर्टिफिकेट में जो नाम आना चाहिए, एक अनुरोध है, सभी अपना नाम और डिटेल सही ढंग से टाइप करके भेजें, यानी उसको कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं। पिछली बार की संगोष्ठी में बहुत बार मुझे बार ये जो डिटेल्स लेना पड़ा। ये क्या है कि जो ठीक से नहीं भिजवा रहे हैं, इसीलिए अनुरोध है कि अपना नाम, एड्रेस और बाकी सारे डिटेल्स जिस प्रकार आप लोग सर्टिफिकेट में चाहिए उसी प्रकार उसी क्रम से या उसी रूप से आप लोग टाइप करके भेजें। अंग्रेजी में भेजें तो अच्छा रहेगा, सर्टिफिकेट अंग्रेजी में बना रहे हैं। और थैंक यू जो लोग जुड़े हैं, सभी प्रपत्र प्रस्तुतकर्ताओं और वक्तव्य देने वालों सभी को एक बार और मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और कल शाम को 5 बजे हमारा एक और सत्र है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो ऊपर, यानी हिंदी दलित साहित्य में बाबा साहब का अम्बेडकर का जो प्रभाव, विचारधारा का जो प्रभाव है, उसी के ऊपर आप लोग फिर उसी में भी जुट जाइए और अपना वक्तव्य दे दीजिए। दोनों संगोष्ठी अलग अलग हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग आयोजन भी हैं और दोनों का सर्टिफिकेट भी अलग अलग है। ग्रुप में सारे डिटेल्स आप लोगों को मिलेंगे। एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा प्रेरणा भी रहेगा, प्रेरणा के लिए। और आप लोगों का जो बातें जो खुशी से हमें स्वीकार हैं, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये सत्र यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।